शक्ति एक अत्यंत विचित्र वस्तु है, या कह सकते हैं भाग। पिता सदैव चाहता है कि वो अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वो शक्तिशाली बने, ये उसके हित में हो। और पुत्र सदैव चाहता है कि उसे पिता से ये शक्ति प्राप्त हो सके, किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं, पात्र होना आवश्यक है। यदि आपको सरलता से समझाऊं तो यदि आप सुपात्र हैं और आपको शक्ति दी जाती है तो आपको उस शक्ति का महत्व ज्ञात होगा, कहाँ उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वो ज्ञात होगा, और ये शक्ति अर्जित की हुई शक्ति होगी तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। किंतु यदि यहीं आप कुपात्र होंगे और यदि आपको शक्ति दे दी जाए तो क्या होगा? देखा जाए तो ये शक्ति आपको दान में ही मिली होगी, तो ना इसका महत्व आपको ज्ञात होगा, ना इसका उपयोग आपको ज्ञात होगा। इसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसलिए यदि आप कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनिए, पुत्र नहीं पात्र बनिए। जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, कौन है ये चार लोग? जब आपका जन्म हुआ तब ये चार लोग कहां थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं तब ये चार लोग कहां होते? क्या आगे से आपको हाथ देते? क्या उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं? इन चार लोगों की चिंता त्यागिए यदि आपको जीवन जीना है तो। चिंतन कीजिए कि जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वो धारा के विपरीत बहता है तो संघर्ष कीजिए, किंतु चार लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कि कहीं कोई आपने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ है। शुभ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। आजकल आपने देखा होगा माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मोह में पड़ जाते। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे, किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, गृह से दूर, क्योंकि गृह त्याग संतान के लिए, एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब वो अपनों से दूर, गृह क्लेश से दूर रहेगा, तब वो इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है, कैसे इस संसार का सामना करना है, और ये आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, उसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का विकास हो तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मोह में रहेंगे तो उसका विकास कभी नहीं होगा। राधे राधे।